Everybody, yeah, rock your body, yeah. Everybody, right, rock your body, right. Anchor is back, all right. Welcome to Rendezvous with English with Lifestyle with Ankur. We are back with some more important rules of English grammar, which are very, very complicated and you need to be very careful about them. So come on, let's study some new rules, some more rules of English grammar. Some revision is needed, some recapitulation is needed. तो आइए चलते हैं हम फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के जो आपको फंसा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पहला रूल आज का ये रहा आपके सामने व्हाइट स्क्रीन पर। तो पहला रूल क्या है, जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी की उम्र का, ठीक है, when we make a comparison for somebody's age and the person whom we are comparing does not belong to a family, okay, the person is not a family member, then we should use older, okay, older for non-family members, ठीक है, older for non-family members। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे जो फैमिली मेंबर नहीं है, सो मींस रोहित इज ओल्डर देन अमिताभ, बिग बी, है ना। तो बिग बी, रोहित जो है बिग बी से बड़ा है, अमिताभ बच्चन को बिग बी कहते हैं ना, है ना। सो रोहित इज ओल्डर। तो जब नॉन फैमिली मेंबर, कोई तो नोन पर्सन हैं बट दे आर नॉट रिलेटेड बाय फैमिली, उसके लिए जब हम कंपैरिजन एज का करते हैं, व्हेन वी मेक कंपैरिजन फॉर एज वी यूज ओल्डर, लाइक सुमन is older than सुनीता, ठीक है। सुमन इज ओल्डर देन सुनीता, कोई सुमन है कोई सुनीता है, तो सुमन जो है सुनीता से बड़ी है। सो एंड देन इज यूज्ड, ठीक है, ओल्डर इज यूज्ड एंड देन इज यूज्ड व्हेन एज ऑफ टू पर्संस आर कंपेयर्ड व्हिच आर नॉन फैमिली मेंबर्स। करेक्ट, समझ में आया। तो अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, ओल्डर देन, क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं है, दोस्त है, फैमिली की तरह है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ग्रामर क्रिटिसाइजेस, सॉरी, ग्रामर सेपरेट्स देम, ठीक है, उसको सेपरेट करती है अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स एंड नॉन फैमिली। नाउ नेक्स्ट वन, इफ दे आर फैमिली मेंबर्स देन व्हाट शैल वी यूज। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये तो समझ में आ गया होगा। Now, when they are non-family, sorry, when they are family members. For family members, we use elder. ठीक है, for family members, we use elder. So, my mother is elder to my father. अब एल्डर के बाद टू भी लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड that when we are using the word elder, than is not used after it. What is used? To is used after it. Understood? We are supposed to use to, not than. So my mother is elder to my father. Okay, my mother is elder to my father. Yeah, my sister is elder to me.
मेरी बहन मुझसे बड़ी है. My sister is elder to me. Understood? So when we are comparing the age of the family members, जब हम घर के लोगों का या family members का comparison करते हैं in terms of age, then what do we use? We are supposed to use elder, and elder is followed by to, not than. ओल्डर के बाद क्या यूज करना है? कंपेरेटिव वर्ड देन. और एल्डर के बाद क्या यूज करना है? टू. ये ध्यान रखिएगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी दिस ऑल्सो इज आस्क्ड. ये सब सिंटैक्स के रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, या बोर्ड वगैरह एग्जामिनेशन जो बच्चे देख रहे हैं, who are watching this channel, who are going to give the board examination. So in sentence correction section, this rule is so elder is should be followed by. ठीक. Now let's move towards the next rule. Now, next rule. Second rule is the use of the adverb hardly. जब hardly को use करते हैं, when the sentence starts from hardly, then it should be followed by when, not then. It is followed by when. When का हम use करते हैं, not then का. जैसे अगर हम सेंटेंस, इफ आई राइट ए सेंटेंस हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है? अबाउट जस्ट, मतलब अभी अभी, जस्ट. अबाउट जस्ट. हार्डली का मतलब क्या है? बस जस्ट. ठीक है. ओनली जस्ट, बस ऐसे ही. अब ठीक है. हार्डली मतलब अभी अभी, बिल्कुल ठीक है. तो अगर आप सेंटेंस सपोज लिखें, हार्डली had I arrived, ठीक है, hardly had I arrived here, तो when यूज होगा, then नहीं यूज होगा. ये मिस्टेक होती है. मोस्टली पीपल यूज then. So don't use then or then. It has to be followed by when. ठीक है. So hardly had I arrived here, मैं जैसे ही यहां पहुंचा, या मैं आया ही था. दिस इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस. मैं आया ही था या मैं जैसे पहुंचा. समझ में आया? तो हार्डली हैड आई अराइव्ड देयर व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस. ठीक है. तो मैं आया ही था कि मेरे ऑफिस से कॉल आ गई. सो हार्डली हैज टू बी फॉलोड बाय व्हेन, not then. This is a mistake which is committed by the students, that they write then or then. So be careful about it. One more sentence I would like to tell about it. Hardly had I walked out of the बिल्डिंग, जब मैं बिल्डिंग से बाहर आया ही था. ठीक है. हार्डली इट शुड बी फॉलोड बाय परफेक्ट टेंस हैड. तो मैं बिल्डिंग से बाहर आया ही था व्हेन द, और सेकेंड पार्ट सिंपल पास्ट में रहेगा, व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड. यानी जान बच गई. जान बची तो लाखों पाए. समझी? तो हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द बिल्डिंग व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड. मैं बिल्डिंग से बाहर आया ही था कि वह बिल्डिंग गिर गई. जब वह बिल्डिंग गिर गई. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. सो टू रूल्स आर देयर. हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, एंड द सेकेंड क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस. सिमिलरली, एंड it has to be followed by when. So these are the two rules which you need to be careful about, that hardly is followed by when, and in when hardly is used, उसके साथ past perfect tense use होता है, और it has to be followed by simple past tense. Hope it is clear in these two. ये बहुत important rules हैं. Very, very, very important rules these are. You can also speak like me if you speak on a regular basis. Yesterday
one of my students was asking, how shall I speak English? My point was that unless you speak on a regular basis, जब तक आप रेगुलर बेसिस पर नहीं बोलेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते. कोई भी कोर्स कर लीजिए. स्पीकिंग is very very necessary and sound grammar knowledge so that you speak correctly. Hope you understood this. समझ में आया? So if you want to be a good speaker of English, please speak on a regular basis. Come on, come on. आपस में बात करिए, थोड़ी बहुत गलत होगी लेकिन कुछ तो सेंटेंसेस आएंगे, कहीं भी बोलिए, but you should speak. Now next rule. Now next rule क्या है? When we are using none, ठीक है, in a sentence, when none is used in a sentence, ट्रांसफॉर्मेशन का केस है ये. This is a rule of transformation. ठीक. When we change, what is transformation? Transformation is changing the form without changing the meaning. ठीक है, तो फॉर्म तो चेंज करना है लेकिन हमको मीनिंग नहीं चेंज करनी. That is what is transformation. Okay, so what we do is, पहला रूल क्या है? नन, जब नन का जब यूज करते हैं सेंटेंसेस में था, none but Hindus worship in temples. तो कोई नहीं, केवल हिंदू वर्शिप करते हैं टेम्पल्स में. ठीक है, दिस इज द सेंटेंस. नाउ व्हेन वी हैव टू चेंज द फॉर्म एंड वी हैव टू कीप द मीनिंग दैट only the Hindus worship in temple. So what we do is we replace none but by only. This is the only change which we will be making in this sentence. यही change केवल हम इस sentence में करेंगे. Only Hindus worship in temples. केवल हिंदूज टेम्पल में वर्शिप करते हैं. ठीक है, केवल हिंदूज वर्शिप करते हैं टेम्पल में. तो नन बट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस वर्ड ओनली. तो इस सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा. द मीनिंग विल बी द सेम एंड द सेंटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म. सो वेयर नन बट इज यूज्ड, यू आर सपोज टू डू दैट. और वाइस वर्सा में भी यही है. ये अगर सेंटेंस दिया ओनली हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल एंड यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म इट, सो यू विल बी राइटिंग इंस्टेड ऑफ ओनली नन बट. ये जो दो वर्ड्स हैं, दीज आर रेसिप्रोकल्स, मतलब आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं. अगर आपको सेंटेंस इस तरह से मिले, ओनली हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल, तो आप यूज नन बट लगा दीजिए ओनली की जगह पर. अगर नन बट लगे तो आप ओनली लगा दीजिए. ठीक है, आपस में ये चेंज होते हैं. जैसे एक और सेंटेंस देख लें, है ना. दो सेंटेंस तो होना चाहिए, एक सेंटेंस में शायद समझ में ना आए. नन बट गुकेश. Gukesh, जानते हैं कौन है? Have you come to know about who is Gukesh? Gukesh is the latest world chess champion. ठीक है, and how many years old he is? He is just 18 years old. He is the world chess champion. ठीक है, ठीक. तो earlier youngest chess champion was Magnus Carlsen, 22 years of age. So this lad from India, from Tamil Nadu, he is the latest chess champion. He was welcomed just like a celebrity, you know. He has done a marvelous job at 18 years of age. Just imagine you are so young and you achieve something so fabulous. ठीक है, तो none but Gukesh won this match. So none but की जगह पे हमको क्या लिखना है? What have we to write? Only Gukesh won this match. Only Gukesh won this, and now these are vice versa. You can use
means if you are getting a sentence only Gukesh won this match, so you write none but Gukesh won this game. So you can interchange them. अगर आपको इस तरह फॉर्म में सेंटेंस मिलता है तो आप नन बट लगाकर चेंज कर दीजिए, अगर आपको नन बट मिलता है तो ओनली लगाकर चेंज कर दीजिए. समझ आई? बुझे नहीं बुझे? So this is where you have to be careful about that. The rules have to be read very, very carefully. I am delivering short episodes so that you can learn a few rules at a time. And if you need, if you want, you can personally send me messages. I can send you the exercises which you can do. Okay, so that you prepare well for your competitive exams. Understood? So hope you enjoyed this session. Welcome again to the next episode, and there you can learn some more rules. Come on, hope you enjoyed. Rock your body right. Bye.